8.4 पढ़ने से पहले बहुत सारे रूल्स हैं, उनको विशेष कर ध्यान रखेंगे अपने हिसाब में, नहीं तो क्वेश्चन गलत होता है। वो फार्मूले कैसे आते हैं, क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले एक आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक ट्रायंगल्स का, ठीक है, ABC, ठीक, ये होता है। तो इसमें हमारे पास ये थीटा कोण दे रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हम जानते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर, समझ रहा, कर्ण का स्क्वायर। तो हम पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो देखिए, क्या समझाने जा रहे हैं, अभी देखिए, अभी आप लोगों को पता नहीं चला क्या बताने जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए। अब इसको कर्ण से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया, देखिए, लंब स्क्वायर कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का, प्लस आधार अपान कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, समझ में आ रही बात। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा होने वाला, देखिए, हमें पता है, हमें ज्ञात है आप लोगों को कि यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे दिया है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए, लंब बटे लंब अपॉन कर्ण होता है ना, साइन, इसको क्या लिखते हैं, साइन P अपॉन H, ठीक है, समझ आ रही बात। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस लिखते हैं, आधार अपॉन कर्ण लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, A अपॉन H, इसको ये भी लिख सकते हैं ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, किस वाले को, इसको पुट करते हैं, भाई ये तो लिखा है ना, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन को इसे ये प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ आई बात। ओके, आगे चलें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला आइडेंटिटी बन गई। ये जो हमें याद रखना है वो आइडेंटिटी बन गई, उसको इधर लिखते हैं साइड में, ठीक। तो एक आइडेंटिटी हमने बना लिया है यहाँ पे, नंबर 1। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो गया। अब दूसरे फार्मूले की बात करता हूँ। दूसरा फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसी को चेंज करना होता है। इसको चेंज कैसे करते हैं, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये नहीं पूछेगा, वो वहाँ पूछता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ये पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे इसकी का दूसरा फार्मूला लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब इसको हम यहाँ पे साइन की जगह कॉस इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये इसकी जगह पे देखिए ऐसे भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ रहा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नंबर 3 फार्मूला हमारे पास हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, समझ आ रहा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। ये तो हमारे पास साइन के जो प्लस का होता है 3, उसके फार्मूले बन गए 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी बात करता हूँ, देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये तो सभी को पता होता है, ये तो सभी को पता है, ये बुक में लिखा है, ये नहीं आता है। क्वेश्चंस क्या पूछता है वो देखिए, क्वेश्चंस पूछता है सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये पता होना चाहिए, इसके बराबर ये होता है। ठीक, ये भी नहीं पूछता है, ये तो थोड़ा सा निकाल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए, ये अब यहाँ पे पूछता है, ये कहता है क्या पूछता है यहाँ पे देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है, ये इसके बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये इसके बराबर होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये दिया होगा तो ये हम उसको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना कंसेप्ट के हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसके तो आप बना लेते हो टेन स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, ऐसे हो जाएगा। ये भी इसका कोई वो नहीं है विशेष, यहाँ पे तो आपको ये फार्मूला पता है तो इससे ये निकाल लेंगे। लेकिन मेन बात आती है यहाँ पे, इस फार्मूले के लिए आपको रेडी होना चाहिए, रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अगला फार्मूला लिखता हूँ। देखिए फार्मूला फोर्थ हमारे पास क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का बन जाता है, कई बन जाएंगे, उसका रूल नहीं बनाता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला हो जाएगा इसी का 6 लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, समझ आ रही बात। ये यहाँ पे क्वेश्चंस डिपेंड कर रहा है, आप लोग समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, इसी का पार्ट हमने रेसिप्रोकल बताया। रेसिप्रोकल में क्या होता है देखिए, सेवेंथ कह रहा है यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा इसका अपोजिट, यानी कि प्लस के साथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 कह रहा है यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, तो ये हमने अभी तो तीनों फार्मूले लिखे, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, कंप्लीट आने चाहिए, तभी 8.4 लगेगी, नहीं तो 8.4 काफ़ी हार्ड लगेगी। पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे ही आता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, टच करिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। ये इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेम उसी का है। यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉट है, इसमें क्या है सेक है, यहाँ पे टेन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार चलता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या यहाँ पे हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा कॉटेक थीटा। फिर से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये इसको लिखता हूँ यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो बन गए। अब दो इस बनने के बाद यहाँ पे दो लिख देता हूँ, फिर आगे वाले रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू
1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आई होप किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये पूछ सकता है ये इसके बराबर कैसे हो गया। मैं इसको बता सकता हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग इसके बारे में जानिए। नहीं हो रहा तो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कर दिया। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूले बन गए। इसके नीचे लिखता हूँ, देखिए हमारे पास क्या हो गया, नाइन्थ कह रहा है हमारे पास हुआ कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगला हो जाता है हमारे पास टेंथ बन जाता है कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला बन जाता है 11th क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू अंडर के अंदर कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसके 3 रेसिप्रोकल इधर लिख देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास आता है 12th क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, और बड़ा लिखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 13 कह रहा है हमारे पास ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये। और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, बहुत अच्छी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ फार्मूले। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हो जाता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 10 का उल्टा होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कैसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको सिक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो भी विशेष ध्यान रखिएगा, वो भी लिख देता हूँ आगे, ठीक है। फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो वैल्यू रखने के लिए, ठीक है। ये सभी फार्मूले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करते हैं ये उसी में आता है। 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी में है, सब उसी में से बना सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगला लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अगला यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये विशेष तौर पे फार्मूले हैं, आप लोग याद रखेंगे, याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चंस 8.4 के मैंने फार्मूले और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बता दिया है, आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फार्मूले बेस हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड तो फार्मूले बेस हैं, फार्मूले को कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको पुट करना है, वो बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन की बात की जा रही है, ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा,
वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, आप इसमें से जब डिग्री आ जाता है चेंज करने वाला तो किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कैसे देखिएगा कैसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कैसे कर रहे हैं, साइन, इसको इसे लिखा है यहाँ पे साइन, हमने लिखा साइन स्क्वायर, इसको 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वही तो लिखा है, ये माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा ना। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर 27, समझ में आ रही बात। नीचे हमने इसको चेंज किया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री की बात कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 बताए थे, 6 बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उसके बाद क्या सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। अब ये दो पेयर बनाए थे इसे, ये इसका उल्टा होता उसका उल्टा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन कॉस में, तो यहाँ पे साइन है कॉस में जाएगा, किसके साथ 27 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमने को आपको फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, सेम हो, सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 27 है, 27, 28, 28, 40, 80, 90 कुछ भी हो, सेम होनी चाहिए, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ साइन 27 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 27 इक्वल टू 1, तो ये 1/1 इक्वल टू 1 आंसर, ठीक, समझ में आया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 1/1 आंसर होगा, तो 1/1 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत स्लोली चल रहा हूँ, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके अलावा भी कई बच्चे हैं, उनको भी बताना होता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड कह रहा है साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 और साइन 65। इसमें हमने क्या कहा था, जब दो वैल्यू होती हैं तो किसी एक को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, चेंज करने पे हमने साइन को यहाँ पे चेंज किया, कॉस को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को। तो हमने आपको पहले वाला चेंज करने के लिए कहा, तो यहाँ पे लिखा साइन 90 माइनस 65 हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, अरे साइन 25 इसको माइनस करेंगे 25 ही तो बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस 65 है ना, प्लस इसको चेंज करिए, इसको कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, यहाँ पे साइन 65, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, तो यहाँ पे साइन का है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री, फिर यहाँ पे कॉस 65, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, तो यहाँ पे साइन कॉस, तो यहाँ पे कॉस साइन, तो यहाँ पे साइन 65, तो यहाँ पे साइन 65, ठीक है। अब ये देखिए कि दो बार लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये दोनों देखो सेम है ना, ये सेम होते हैं दोनों, तो क्या होता है प्रॉपर वैल्यू 1 हो जाती है। साइन स्क्वायर लिखें या कास स्क्वायर लिखें, प्लस में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा 1 आंसर हो गया, ठीक।
ये पहला क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया। क्वेश्चन 4 की बात करता हूँ। 4 में कई ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, उसमें से टिक लगाना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 9 को हमने कॉमन ले लिया। देखिए 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस, दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आई होप हमने अभी बताया था आपको, फार्मूला लिखाया था सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से याद करिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक माइनस 10, सेक माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे सेक माइनस 10 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख दीजिएगा इसे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखना चाहिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है इसे। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में नहीं आता है, सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसको कैसे करते हैं देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देखना। हमने क्वेश्चन को इसे लिखा यहाँ पे, फिर सेकेंड क्वेश्चन को इसे यहाँ पे उतार दिया, ठीक। क्या लिखा 1 + 10a + sec a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इस वाले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं आंसर के अकॉर्डिंग। क्या किया 1 को इसे रहने दिया प्लस कॉट है यहाँ पे 10 है हमारे पास, तो इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेना तो क्या हो जाता है 1/10a माइनस कॉसेक a, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लिया, इसके साथ दोनों साथ एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा देखिए 1 + 10a + sec a ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अब इस एलसीएम लेंगे पूरे के नीचे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, जैसे 10a, ठीक है, तीनों का। तो 10a आ जाएगा, 10a यहाँ पे भी आएगा, तो ये आया 10a + 1 माइनस 10a इंटू कॉसेक a। समझा ये बात। अब यहाँ पे क्या होता है, लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे ये होता है हमारे पास cot a इक्वल टू 1/10a, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे, ठीक है। थे हम लोग यहाँ पे साइन की वैल्यू रख रहे थे, हमने क्या किया यहाँ पे इसको रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec a, कॉसेक ए होता है, ठीक, या यहाँ पे साइन a/cos a इक्वल टू 10a, ये भी तो होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 1/sec a, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ब्रैकेट में 1 + 10a माइनस प्लस sec a ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट में 10a + 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन a/cos a इंटू 1/sin a ब्रैकेट क्लोज्ड, इसके बाहर का अपॉन ये पूरे के नीचे क्या है 10a। समझ आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए ये साइन से साइन कैंसिल आउट, इसका 1/sec, ये साइन से साइन कैंसिल आउट, इसका 1/sec, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 + 10a + sec a, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आया, इसको ऐसे लिख लें 1 + 10a माइनस sec a मल्टीप्लाई 1/10a, ठीक है। अपॉन में है, कहीं भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, पूरे के नीचे इसलिए बाहर कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, ये नंबर हमारे पास ये a हो गया, ये a और ये b, तो a + b, a माइनस b क्या होता है a + b, a माइनस b, a स्क्वायर + माइनस b स्क्वायर, a + b माइनस a + b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम इसको इसे लिख सकते हैं 1 + 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बड़ा बंद बाहर 1/10a, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसको हमने ओपन कर दिया, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या 1 + 10² a + 2 10a माइनस सेक स्क्वायर a, बड़ा ब्रैकेट बंद बाहर 1/10a, ठीक। अब देखिए ये नंबर सेक स्क्वायर 1 + 10² ये सेम होता है, मैंने बताया ऊपर फार्मूले में। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, पूरे कैंसिल आउट होंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बचेगा 2 10a × 1/10a, ठीक है। तो यहाँ पे 10a से 10a कैंसिल इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है, लेकिन वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है, आप लोग क्वेश्चन करिए। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड करा दिया। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन छोटा आए, थोड़ा सा अच्छा भी गए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लिखाया सेक ए + 1/10a, सेक ए + 10a ब्रैकेट में 1 - साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो सेक ए बराबर होता है 1/cos a, होता है ना। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 1/cos a + 10 का साइन a अपॉन cos a। ये तो आप लोगों को कराया है ना, अभी समझ में आया, वहाँ पे वैल्यू पुट कराई। यहाँ पे फिर साइन को इसे रहने देते 1 - साइन ए को इसे रहने दिया। अब दोनों के नीचे सेम है नंबर, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए 1 + साइन ए अपॉन cos a, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 + साइन ए 1 - साइन ए + b, ठीक, a + b a - b। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अभी बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा cos a आंसर, ठीक, समझ आ रहा। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन यूँ ही लगता है, ठीक। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन है, तो तोड़ देते हैं 1 + साइन स्क्वायर a अपॉन, नीचे क्या cos स्क्वायर a, फिर अपॉन में 1 + cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। एलसीएम ले लेंगे सभी का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये इसका इसके नीचे एलसीएम, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों, ये नंबर और ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर होते, बताया ना। साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर या cos स्क्वायर + साइन स्क्वायर 1 में होगा तो 1 होगा, ठीक है, सेम डिजिट में होगा तो 1 होगा। तो ये 1 1 हो गए, तो नीचे वाला थर्ड हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, फिर अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, यानी कि 10 स्क्वायर ए, ठीक, समझ में आया। ये क्वेश्चन है, आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा है, 3 निशान सॉल्व कर दिए। ऐसा नहीं कि हमने ये बताया जो क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।